अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बासित। हमारे रवायती हरीफ और बुज़दिल दुश्मन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। मसाजिद और सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चों समेत 26 अफराद शहीद हुए, 46 ज़ख्मी हुए। पाक फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। कई भारतीय चेक पोस्टों को भी निशाना बनाया गया, तबाह किया गया। पाक फ़ौज जो है वो वतन अजीज़ के दिफा के लिए हम वक्त तैयार खड़ी है और पूरी कौम पाक फ़ौज के लिए दुआ गो है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है, जिसमें कौमी सलामती कमेटी ने पाक फ़ौज को भारतीय जारहियत का जवाब देने का इख्तियार भी दे दिया है। ये मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। बुज़दिल दुश्मन की वो रवायत है कि वो रात की तारीकी में हमलावर होता है और उसने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए रात की तारीकी में हमला किया है, कैसे देखते हैं आप? मिसबा, ये बुज़दिल से ज़्यादा मक्कार आपका जो दुश्मन है वो है, और ये मकारी करता है, ये मकारी करता है, ये किसी भी हद तक आगे जा सकता है और ये कुछ भी कर सकता है। आपको याद होगा कि जो गुज़िश्ता हमने प्रोग्राम किया और उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगले 12-14 घंटे या 18 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के बाद या तो चीज़ें जो हैं वो कमी की तरफ जाएंगी और या फिर एक्सीलेट कर जाएंगी और भारत की तरफ से अटैक जो है वो हो सकता है। तो वही जो हम बात पहले कर रहे थे कि जनाब सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो है ना एक ऐसा ऑप्शन भारत चाहता है कि जिसकी वजह से वो अपनी कौम को बता सके और फेस सेविंग कर सके। अच्छा। तो बहरहाल उन्होंने वो ऑप्शन जो है वो यूज़ किया, और लेकिन उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने ऑप्शन यूज़ किया वो उससे कहीं बढ़कर था। तो मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज और उन तमाम हाथों को जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की उनको सलाम, और उनकी अज़मत को सलाम, उनकी बहादरी को सलाम, और जिस अंदाज़ के साथ उन्होंने इसे बिफिटिंग मैनर के अंदर रिस्पॉन्ड किया, मेरा ख्याल है दुनिया को भी इसका अंदाज़ा हो गया और ख़ुद भारत को भी अंदाज़ा हो गया कि जनाब ये इतना आसान काम नहीं है जितना ये समझ रहे थे, ठीक है ना। वीडियो गेम्स और शायद इस तरह के खेलों में तो शायद इस तरह के एक्शन नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं चलती। हकीकत में चीज़ें और तरह की होती हैं। उनका जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसकी तबाही, उनके जो 5 तैयारों का गिरना, और मोदी सरकार की मेरा ख्याल है इस हवाले से भी हवा निकल गई है कि वो बहुत ज़्यादा राफ़ेल तैयारों पर जो अपने एक रिलाय कर रहे थे। तो इस सारे वाक़े के अंदर हमने देखा कि राफ़ेल तैयारे भी जो हैं उनके 2-3 जो हैं उसमें तबाह हुए, पाकिस्तान की जो फोर्सेस ने एक्शन लिया। तो अब जो है ना ये सूरत हाल मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी हम किसी कशीदगी से बाहर निकले हैं। ये उसी तरह ग्रिम है, और भारत के इरादे अगर आप ये समझे कि शायद उन्होंने क्या अटैक किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने अपने जो टारगेट्स हैं वो पूरे कर लिए हैं, या हम जो चाहते थे वो कर लिया है, तो मेरा ख्याल इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो किसी वक्त भी फिर कुछ कर सकते हैं। ऐसा सब भारतीय मिज़ाइलों ने 100% एक्यूरेसी के साथ जो है वो जो टारगेटेड मदारस थे उन्हीं को निशाना बनाया, मतलब इतनी एक्यूरेसी के साथ। देखिए आजकल के दौर में जो टेक्नोलॉजी होती है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर आपको पता है कि लेज़र और दूसरे बहुत सारे और सेंसर होते हैं, जिसकी वजह से किसी एक जगह पर मिसाइल का गिरना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो पिन पॉइंट प्रिसीशन होती है, ठीक है, और ये दोनों के पास है। इसमें सिर्फ जो इसमें जो असल मसला था वो ये था कि पहल कौन करेगा। अच्छा। तो सारी बात है, जो पहल कर लेता है तो उसका प्रिसीशन हो जाती है, वो अपना कर भी लेता है। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने किया क्या है। अब मदारिस नहीं है, मसाजिद हैं, ज़्यादातर मसाजिद और सिविल टारगेट्स उन्होंने किए, और उसमें आम लोगों की शहादतें हुई, शहरियों की शहादतें हुई हैं। वो जो कह रहे थे कि टेररिस्ट कैंप हैं, वहाँ पर कोई ट्रेनिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कोई भी जगह जहाँ पर भी उन्होंने किया है वहाँ सिविलियन आबादी थी, और वहाँ कोई ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स नहीं थे जिसके बारे में आप ये करें कि दहशत गर्दों के वो कोई ट्रेनिंग कैंप्स थे। मदरसे हैं वो पूरे पाकिस्तान में, कुरान की वहाँ तालीम दी जाती है, और मदरसों का नाम लेकर उन्हें टेररिज्म की बात की जाए तो इस तरह तो उनके वहाँ पे भी सारे मंदिर हैं। तो वहाँ पर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ टेररिज्म इस वक्त हो रही है वाया अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट कर है ना, प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, तो वो सारा वहीं से आ रहा है। तो क्या हम ये करें सारे मंदिरों के अंदर जो है वहाँ पे जो लोग हैं वो सारे के सारे टेररिस्ट कैंप है, मंदिर भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है तो जिससे किया जा रहा है। सही। ऐसा सब अमेरिकी नायब सदर ने कहा था कि भारत जो है वो कंट्रोल्ड कार्रवाई करे और पाकिस्तान जो है वो इस मामले में ताउन फ्राहम करे।
अब ये जो कार्रवाई हुई है इसको आप क्या समझते हैं कि कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे भी कोई प्लानिंग का हिस्सा है? देखिए, सबसे पहले यह है कि जारियत है, कंट्रोल्ड। वो कौन होता है ये बदमाशी करने वाला? पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है। उस सोवरेन कंट्री के अंदर आके वो कहीं टारगेट करके वो बदमाश है, इस इलाके का थानेदार है जो वो करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो करेगा तो उसे बड़ा बिफिटिंग जवाब मिलेगा। और ये क्या बात हुई कि जी आप हमने ये कर दिया है तो जी पाकिस्तान एस्केलेट ना करे। जब आपने पाकिस्तान के जो जितनी भी बैनुल-अक़वामी आपकी कवानीन है, असूल है, उसकी आप खिलाफवर्जी करते हैं, एक आज़ाद मुल्क के ऊपर आप हमला करते हैं और फिर ये नहीं करते कि सिंपली लाइन ऑफ कंट्रोल आपने आपकी एयर स्पेस को क्रॉस किया है। अगर आप यहाँ पर आए हैं मुरीद के में और दीगर जगहों पर बावलपुर में गए हैं तो आपने तो बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल लॉज की खिलाफवर्जी किया। उसके बाद आप कहते हैं कि एस्केलेशन ना करें पाकिस्तान जवाब में। पाकिस्तान को तो इसका भरपूर तरीन जवाब पाकिस्तान ने दिया भी और इससे कहीं ज़्यादा आगे जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब ये जो ऑप्शन है ना सर्जिकल स्ट्राइक्स का, अगर इंडिया ने यूज़ किया पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान को भी इंडिया के अंदर वो तमाम जगह, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो ये बयान भी किया जा चुका है अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो ट्रेन आके आपको पता जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो कुछ और बाकी जितने भी वाकयात हो रहे हैं वो इंडियन आर्मी उसमें शामिल है। तो जहाँ जहाँ इंडियन आर्मी मौजूद है और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रही है, पाकिस्तान को पूरा राइट है इस वक्त कि पाकिस्तान उन जगहों पर जहाँ इंडियन आर्मी मौजूद है जो दहशतगर्दी फैला रही है पाकिस्तान के अंदर, जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रही है, वहाँ पर पाकिस्तान उनको टारगेट करे। एंड पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी, पाकिस्तान हैज़ द एबिलिटी टू स्ट्राइक। ठीक है ना, ये कोई ऐसा मसला नहीं कि पाकिस्तान के पास नहीं है। एहसन साहब, इसको आप कैसे देखते हैं कि जो कशीदगी है, ये जो खतरात हैं वो टल गए हैं या वो अभी उसमें आप मजीद हालात कशीदा होते हुए देख रहे हैं? देखिए, आपका दुश्मन जो है वो मकार है और अगर आप उससे थोड़ा सा अगमास बरतेंगे तो आपको नुकसान होगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त जिस पॉलिसी की ज़रूरत है वो अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होनी चाहिए। पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहिए भारत को कि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके अंदर आप घुस के आप कोई टारगेट से अचीव कर लेंगे और उसके बाद अपनी कौम को बताएंगे कि हमने टारगेट से अचीव कर लिया। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और आपने जारियत नहीं की बल्कि पाकिस्तान के अंदर आपने कल दहशतगर्दी की है। उस दहशतगर्दी के नतीजे में 26 से ज़ायद पाकिस्तानियों की शहादत है और काफ़ी सारे लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो ये आम सिविलियन लोग हैं। आप जो कह रहे थे जी वहाँ को ट्रेनिंग कैंप से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको पता है कि आप झूठ बोल रहे थे और इस झूठ की बिना के ऊपर आपने खित्ते के अंदर आप कुछ थानेदार का जो रूप यानी ढालने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होगा। पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। और अगला, मैं समझता हूँ पाकिस्तान हर जगह इंडिया के अंदर जहाँ उनके आर्मी, ये पाकिस्तान ने एक मैं समझता हूँ अच्छी बात की कि पाकिस्तान ने इसकी रिटेलिएशन जो है सिविल जो है पॉपुलेशन उस पर नहीं की। पाकिस्तान कर सकता था। पाकिस्तान की ये मिसाइल या पाकिस्तान की ये जो कार्रवाई थी, जिस तरह उन्होंने सिविल जो टारगेट्स हैं वहाँ पर आके की या आम पब्लिक को आके निशाना बनाया, पाकिस्तान भी कर सकता था। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है, उन्होंने ना सिर्फ आलमी कवानीन की पासदारी की बल्कि हमारे दीनी भी और इखलाकी और इंसानी तमाम जो मैं समझता हूँ कवानीन है उसकी पासदारी करते हुए सिर्फ फौजी टारगेट्स को, जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक आ रहा था, पाकिस्तान ने उनको टारगेट किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये फौजी टारगेट चूँकि इंडिया में पूरी तरह फैले हुए हैं और पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह अटैक्स हो रहे हैं, उसी तरफ से हुए हैं। तो एक पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है और उसकी चूँकि लाइन जो बाउंड्री लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, वहाँ से भी अटैक्स हुए हैं। तो अब ये एक एक्ट ऑफ वॉर हो चुका है। तो पाकिस्तान अगर ये समझे कि जी अब मजीद नहीं होगा या हमारे यहाँ ये लोग हैं जी इंडिया वाले बाज आ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी एक बेवकूफ़ी होगी, बहुत बड़ी एक समझे गफलत होगी। तो पाकिस्तान की अगली स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि आप बैकफुट पे मत खेलें, आप ऑफेंसिव हों, फ्रंट फुट पे ऊपर आएँ। और इससे पहले जब अगर आपको लगे कि इंडिया जो है किसी जगह से पाकिस्तान पे अटैक करे, तो इससे पहले कि वो करें आप प्रीएम्प्टिव मेजर्स करें, हर उस टारगेट्स को वहाँ पे ख़त्म करें जहाँ से पाकिस्तान पर कोई अटैक आ सकता है। दूसरी बात है कि इस सारे वाक़े के बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिला है। मैं इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त मौका है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करे और जम्मू और कश्मीर जो इंडियन कब्जे में है काफ़ी अरसे से, उसको आज़ाद करवाए। पाकिस्तान को चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है या इंडियन हेल्ड कश्मीर जो है उसके ऊपर पाकिस्तानी फोर्सेज अब एंटर हों और जाकर वहाँ पर जाके उनको ऑक्यूपाई करें। पाकिस्तान ने उनको बता दिया वहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि आपको नज़र आता है डैम्स वगैरह, तो उड़ा दें उनके डैम्स। पाकिस्तान को अब अपनी सालमियत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी भी इंडिया को आप थानेदारी वाला जो है रोल मत दें। और दूसरी बात यह है कि आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी हिरार्की जो टॉप की हिरार्की बैठी है उसमें आपकी अस्करी
क़यादत बैठी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसके अंदर मौजूद थे, उसके अलावा आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे। मेरा ख्याल है आज जो फैसला किया, मैं समझता हूँ कि कौम की और पाकिस्तान की उमंगों के मुताबिक किया। उसकी जो वर्डिंग है बड़ी ज़बरदस्त है कि जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है, इलाकाई सालमियत है और अपनी बाइज़्ज़त कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर, यानी बहुत अहम चीज़ है कि आप एक बाइज़्ज़त कौम है, आपने अपनी इज़्ज़त को भी बचाना है। ये नहीं है कि आपने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जहाँ इंडिया आप पर हर वक्त हावी रहे और आपकी इज़्ज़त को और या आपकी इज़्ज़त को हज़ीमत में बदलने की कोशिश करे। आपने उनको बदलना है, उनकी इज़्ज़त को हज़ीमत में। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर उन्होंने कहा जी कि बाइज़्ज़त कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे, यानी एक क्लियर कट मैसेज जो है वो इंडिया को दे दिया गया। उससे दूसरी अहम बात जो है ख्वाजा आसिफ साहब की है, वो उन्होंने कहा जी कि अगर इंडिया ने जंग को आगे बढ़ाया तो एटमी जंग हो सकती है, तो भाई हो जाए। क्या मतलब है कि वो आएंगे और यहाँ आकर हमारे सिविलियंस को मारते रहेंगे और हम खामोशी से बैठे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बिल्कुल लोगों के और पाकिस्तानियों के सीनों में ठंडक पड़ती अगर हमें वहाँ पर कल भी और आइंदा भी इंडियन फौजियों की लाशें पड़ी हुई नजर आएँ। सही। मैं उनकी आवाम की बात नहीं कर रहा, आवाम नहीं चाहते उनके कि जहाँ पर हमले हों, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं, ये दहशतगर्दी है, खुली दहशतगर्दी है। ये कोई जंग नहीं है, दहशतगर्दी वो कर रहा है। पहले अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को शहीद किया गया और पाकिस्तानियों के लिए कोई, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर एक मिसाइल है तो पाकिस्तानी खौफजदा हो गए हैं। पाकिस्तान तो पिछले 1-2.5 से ज़्यादा पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर समेत जो मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों के मदारिस थे उन्हें खाली करा लिया गया था, तो हमले की पेशगी इतलात थी। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो आती है, खाली भी करा लिया जाती है, मदारिस हैं यहाँ पर और वहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, वहाँ को गन पकड़ के को ट्रेनिंग दी जा रही है जो आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह तो नहीं ना क्लेम कर सकते कि जनाब वहाँ पर आपके पास कोई सबूत भी नहीं और आप ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर कोई ट्रेनिंग हो रही है। तो अच्छा, यानी कि इस चीज़ की हमले की इतलात ऑलरेडी थी। सिर्फ मदरसे का नाम लेकर आप किसी जगह को टारगेट कर दें, वो दीनी मदरसा है भाई, दीन की इबादत जो इबादत होती है, जो वहाँ पर तालीम दी जाती है वो दी जा रही है ना, मस्जिद है वो एक, तो आप मस्जिदों को आपने टारगेट बनाया। ये बेसिकली इंडिया जो है ये यानी एक रोल प्ले करना चाहता है, उसी तरह जैसे इजराइल कर रहा है कि जहाँ वो चाहते हैं जाके टारगेट करते हैं। उन्हें पता नहीं है पाकिस्तान है सामने, ये गजा नहीं है, ये उनकी लाइन्स पे चल रहे हैं कि जहाँ हम समझेंगे हमास मौजूद है, हम जाएंगे और वहाँ अटैक कर देंगे और आपको ये, यानी जो आपको ये राइट है, आप बैनुल अक़वामी जितने भी कवानीन है किसी को फॉलो नहीं करेंगे और जो आपका दिल कर रहा है आप करेंगे। पाकिस्तान की क़यादत को अब अगला जवाब इनके अंदर जाके घुस के देना चाहिए और आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। देखिए, ऑल आउट वॉर है, होती है तो होने दें, इसका जवाब दें उनको। ठीक है, और जवाब ये है कि उनके टारगेट्स उनके अंदर जाके वहाँ भी फौजियों की लाशें नजर आए हमें। यहाँ पाकिस्तान में अगर 26 यहाँ पाकिस्तान ये इसराइल की पॉलिसी रही कि उसने सिविलियंस को ही टारगेट किया, अब भारत भी उसी पॉलिसी पे अमल। सिविलियन आसान टारगेट्स होते हैं ना जी, आपने टारगेट कर लिया, अपनी कौम को बता दिया 3 हमने वहाँ लाशें गिरा दी हैं, देखें जी ठीक है ना, लेकिन ये तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, आपने सिविलियन को मारा। पाकिस्तान ने एक प्रूडेंस का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान को इसका जवाब, इन लाशों का जवाब इंडियन फौजियों की लाशों की शक्ल में देना चाहिए। वो चाहे आप ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह करें या इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर आपको मारना पड़े, अगर वो लाहौर के करीब आकर मुरीद के में कर सकते हैं, अगले टारगेट आपके दिल्ली के करीब होना चाहिए, अगले टारगेट आपके उनके मेजर शहरों के करीब होने चाहिए जहां उनके आर्मी की पोस्टें हैं, जहां उनकी आर्मी मूव कर रही है या आपके बॉर्डर पर कहीं मौजूद है, तो उनकी भी लाशें आपको नजर आनी चाहिए। अब इस बात में आपको की जज्बात वाली बात नहीं है। अगर ये लफ्ज जो आज हमारे यहाँ कहा गया है कि हम एक बाइज्जत कौम के तौर पर जीना चाहते हैं, तो बाइज्जत कौम तो ये होती है कि फिर वो अपने आप पर ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं करती। हमने उस रेस्टोरेंट का मुजाहरा आज भी किया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम 10 से ज़्यादा उनके तैयारे गिरा सकते थे, ठीक है आप गिरा सकते थे और गिरा देने चाहिए थे, फिर क्यों आपने 5 गिराए? आपने वो 5 गिराए, आप कह रहे हैं कि 10? आपको 10 गिराने चाहिए थे। 10 क्या मतलब आपको 20 गिराने चाहिए थे। सही, अगर दुश्मन घर में घुस जाए तो फिर उसको तो इबरतनाक निशाना बनाना चाहिए। ऐसे सर आपने कहा कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो वो जो और इंसानियत की भी, इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जो इंसानी खुद को इंसानी हकूक़ के अलंबरदार कहलाते हैं, उन्हीं की जानिब से ये कहा जा रहा था कि भारत कंट्रोल्ड कार्रवाई करे और पाकिस्तान इसमें ताउन फराहम करे, तो उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से कोई रिएक्शन या इस तरह की कोई मजबूत जो है, मेरा नहीं कहा कि किसी भी मुल्क ने ऐसे कहा कि जनाब कंट्रोल अमेरिकी नायब सदर ने कहा था कि भारत कंट्रोल कार्रवाई करे। देखें ये ऐसी बयानात जो है ना, असल में उनका ट्रम्प ने तो कहा कि उन्हें कहा शर्मनाक है, और जो है रशियन बयान और तमाम ममालिक के बयान इस तरह के नहीं है, ना कोई कहता है कि कंट्रोल आपका किसी को ये इजाज़त दे दें। ये बिहाइंड द सीन अगर बातें चलती हों तो हो रही हों, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके खिलाफ इस तरह तो फिर जाके अमेरिका में भी आप कंट्रोल कार्रवाइयाँ कर लें, कोई भी मुल्क किसी के अंदर भी कंट्रोल कार्रवाइयाँ कर लें। आखिर बैनुल अक़वामी कवानीन है,
जब आप उन कवानीन को तहस नहस करेंगे तो फिर उसका रिपरकशंस है वो भारत को पता चलना चाहिए। मोदी सरकार जो है, हिंदुत्व के नशे में जो डूबी हुई सरकार है, वो सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं, मकार लोग हैं। जब तक आप इनकी गर्दन नहीं ना तोड़ेंगे तब तक ये बाज नहीं आएंगे और ये आपको तंग करते रहेंगे। और ये जैसे मकार भेड़िया होता है या लूमड़ी होती है, वो जख्मी करती रहती है, पहले शेर को सारे मिल के करते हैं और उसके बाद वो गिराने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है इसका जवाब जो होगा ना, अब आपको खौफजदा होकर नहीं रहना, खौफजदा होकर आपने उसको कंट्रोल जवाब नहीं देना, भरपूर जवाब दें। यहाँ पर अब आपकी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होनी चाहिए। रेस्ट्रेंट देना दिखाना था, दिखा लिया, अब जवाब देना चाहिए और जवाब जो है डीप इनसाइड इंडिया भी होना चाहिए। पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं को दिल्ली तक, कोलकाता तक, कहाँ नहीं जहाँ पर हम जाके अटैक कर सकते। तो हर जगह हम, पूरा इंडिया हमारे पास है। अगर वो पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे लाहौर और आपको नजर आया बहावलपुर जैसे इनके करीब और उन अंदर जाके उन्होंने अटैक्स किए हैं, मुजफ्फराबाद तक चले गए हैं, तो आपके भी हाथ किसी ने नहीं रोके हुए। और जरूरी नहीं है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर से, आपके पास टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, आप कोई भी वेपन यूज करें, लेकिन जहां जहां उनके फौजी ऐसे अड्डे हैं, क्योंकि अगर आप याद रखें कि अगर गजा के अंदर ऐसी ताकत होती है हमास के अंदर कि वो इसराइल के अंदर जाके जवाब देता, तो कभी इसराइल को इतनी हिम्मत ना होती उस जारियत की। क्योंकि जब तक आप उनकी फौजी ताकत को नहीं तोड़ेंगे, उस हाथ को नहीं तोड़ेंगे जो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहा है, तो तब तक आप उसका मौसर जवाब नहीं दे सकते। पाकिस्तान अगर उनकी अवाम पर करेगा तो वो भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान उनके फौजी टारगेट्स को मारे, उनके फजाइया की उनकी कमर तोड़े, उनकी जो ग्राउंड्स की फोर्सेज है उनकी कमर तोड़े, और पाकिस्तान को उन टारगेट्स का पता है। और मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अगला जो अपना एक्शन ले वो बड़ा शदीद तरीन हो, इंडिया को समझ आए कि क्या हुआ उसके बाद। और रह की बात है कि आपने कुछ भी नहीं किया तो आपके अंदर अटैक हो गया ना, तो करके भी कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। आज भी तो हम फेस कर रहे हैं ना, हम कल भी फेस कर लेंगे। और एक अहम बात देखिए, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो डीप इनसाइड इंडिया से भी पहले अटैक कर सकते हैं। अब देखें, उन्होंने वहाँ से जो मिसाइल चलाए, राफेल, उनको बड़ा फख्र था, राफेल के साथ जो हुआ है, मेरा ख्याल है अब उन्हें समझ आ चुकी होगी कि इसका कितना उनको फ़ायदा है। लेकिन बहरहाल वो अगर अंदर से आपने डीप इनसाइड 100 या 200 किलोमीटर दूर से अगर कोई मिसाइल मार सकते हैं, तो पाकिस्तान तो इससे भी डीप उनको मार सकता है। और पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनसे कहीं आगे है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत है कि आज की वॉर ने या आज का जो एक्शन था इंडिया ने किया, जवाब भी पाकिस्तान ने भी किया, उसमें है कि आपकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, एयर डिफेंस सिस्टम जिसको आप कहते हैं, कि जब जो इसराइल के पास है या अमेरिका के पास है, पाकिस्तान को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर उस सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर तैयार करे। पाकिस्तान के पास जवाबी मिसाइल भी हैं, आने वाले मिसाइल या आने वाले एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो आप उसे यानी कोई मिसाइल उधर से आया तो उसको रोक सके, तो पहले से पाकिस्तान की मिसाइल चल सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अगर और इस्तेमाल कर ली जाए तो पाकिस्तान के पास आलमोस्ट उसके तमाम ही अज्जा मौजूद हैं, सिर्फ उसको उन्होंने इंटीग्रेट करना है एक सही तरीके से। और पाकिस्तान ये बना सकता है कि अगर वो मिसाइल को मारते हैं तो आगे यहाँ हो गया, फिर हम जवाब दे रहे हैं, हम उसमें को इंटरसेप्ट भी कर सकें। इंटरसेप्ट करने वाला आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो होना चाहिए कि मिसाइल अगर आता है तो आप उसको रोक सकें। चलें बहुत सारे आएंगे तो उसमें से कुछ लग भी जाए, लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरी, जहाँ जहाँ से मिसाइल आ रहा है और ख़ास तौर पे उनके जो एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से उनकी फ़जाइया उड़ती है, उनको टारगेट करें। आप भी क्यों नहीं करते? आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि वो बाज नहीं आएंगे। और आप ये समझ रही हैं कि ये आराम से बैठ जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं आराम से बैठेंगे। ऐसे भारत की जानिब से जो हमारी रियासतें हैं और उन पे हमला किया गया है, तो जवाबी कार्रवाई में ऑक्युपाइड कश्मीर के बजाय बिहार है, असम है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, इन्हें निशाना बिल्कुल बनाना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान की रेंज है, जहाँ जहाँ इंडियन वो फोर्सेस या वो यानी उनके वो दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो पाकिस्तान में इस तरह की हरकत करके दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तमाम वो इंडियन एसेट्स या फौजी या उनकी आर्मी जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाई करती है, ये एक खुली दहशतगर्दी है। और पाकिस्तान का ये राइट है कि इंडिया के अंदर डीप इनसाइड इवन यानी उधर भी जाकर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहाँ पर अटैक करे, उनको मिसाइलों से, उनको भी उसी तरह उनके जिस तरह ये क्लेम करते हैं ना कि हम आके हमें ये राइट है, तो पाकिस्तान को भी ये राइट है, पाकिस्तान डीप इनसाइड जाके उनके ऊपर अटैक करे, उनकी फौज के ऊपर अटैक करे। और ये बात ठीक है ख्वाजा साहब की कि जनाब ठीक है, जब एटमी कुव्वत होगी तो फिर अगर इस तरह होगा डीप यानी आपके शहरों के अंदर आके वो मार रहे हैं, अगर आके कर रहे हैं कार्रवाइयाँ, तो उसके बाद क्या रह जाता है बाकी? पाकिस्तान की फौज ने भरपूर जवाब दिया, लेकिन इससे कहीं की ज़्यादा की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि आपको लगता है कि पानी शानी तो उड़ा दें इनके डैम, कर लेंगे अटैक। भारत की जानिब से
बार बार जो है वो हमले की धमकियां मिलती रही, वो देते रहे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हर सूरत में हर दफ़ा अमन की बात की गई। क्या कोई स्ट्रेटजी तय की गई थी? देखिए, जिम्मेदार ममालिक, जिम्मेदार अफवाज, जिम्मेदार हुकूमतें यही करती हैं कि वो जज्बात में नहीं आती और वो रेस्ट्रेंट शो करती हैं। पाकिस्तान ने भी वो किया। पाकिस्तान का पहला कदम ठीक है, पाकिस्तान ने उसका वेट किया और पहली दफ़ा वेट किया कि वो कार्रवाई करें, और पाकिस्तान को पता था पाकिस्तान ये कार्रवाई पहले भी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि पहली आप उस ऑप्शन को देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो इंडिया ने किया तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान को मजीद नहीं देखना चाहिए। अगर आपको ज़रा भी लगे जैसे इसराइल के अंदर करते हैं, ये वही पॉलिसी अपना रहे हैं इसराइल वाले, वो ये क्लेम करते हैं कि हमें ज़रा भी शक पड़ेगा अगर यहाँ से हम पे अटैक आ सकते हैं, उनसे पहले अटैक कर देंगे। तो पाकिस्तान को अगर लगता है कि जनाब इंडिया के फलाने फलाने सिटी से, फलाने फलाने एरिया से पाकिस्तान पर अटैक आ सकता है, तो उड़ा दें उसको पकड़ के। क्यों मौका दे रहे हैं आप? आपके पास भी वो सलाहियत मौजूद है। तो ये जब तक आप उनको डीपली और एक बहुत ज़्यादा पेन नहीं देंगे, वो बाज नहीं आएंगे। और बनिया हमेशा कमज़ोर होता है, और ये वो लोग होते हैं कि ये हमेशा जो कमज़ोर होता है ना, किसी को देखते हैं कि उसको कमज़ोर हो चुका है, फिर ये अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान एक शेर की तरह है, पाकिस्तान को उसी तरह बिहेव करना चाहिए, और पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की आवाज़ ने बड़े अच्छे तरीके से मौसर जवाब दिया। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि अब इस वक्त डिफेंसिव की जगह आपको ऑफेंसिव पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह अगर वो रोज़ आके करते रहेंगे आपके शहरों में और आप इस इंतजार में होंगे कि वो करें और हम करें, तो मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान होगा। अगली बारी जो पहले कर जाएगा वो बेहतर रहेगा। सही। तो ऐसे सब आप समझते हैं कि इसमें क्या कोई बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल है भारत को? देखें, इसके अंदर खुल के तो भारत के साथ कोई नहीं खड़ा, ठीक है। जितने भी ममालिक हैं, इवन आप देखें चाइना को देख लें, आप अज़रबैजान ने पाकिस्तान की हिमायत किया है, अमेरिकन ने कल कहा कि ये शर्मनाक है, और आज ब्रिटेन ने आपको सालिसी की ऑफ़र की है कि जनाब हम सालिसी करने को तैयार हैं और रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। अच्छा, हमें तो कहे जा रहे हैं, तो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा तो इंडिया ने करना था, इंडिया ने आप पर अटैक भी कर दिया, इल्ज़ाम भी लगाया, अटैक भी कर दिया, तो उसको रोकने वाला तो कोई नहीं है। याद रखिएगा कि वो क्या कहते हैं, जुल्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात है। तो बात यह है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर तो आप समझे आपको मार पड़नी है। अगर आप ताकतवर भी हैं तो आपको फिर समझाने वाले पहले तो उनको समझाएं ना, समझा आपको रहे हैं, अटैक उधर से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये राइट है कि वो करे। और दूसरी बात मुझे जो ज़्यादा अहम लगती है, जो हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त केयरफुल होना पड़ेगा, आपकी मशरकी सरहद जो है वो तो वॉलेटाइल सिचुएशन में आ गई है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की अफवाज को बहादुर हैं, हर तरह का उन्हें पता है, इंफॉर्मेशन हमसे कहीं ज़्यादा है। लेकिन मैं ये फील कर रहा हूँ कि मगरिब की तरफ से भी, यानी मगरबी जो बॉर्डर है, अगरचा कि आज अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि जनाब ये मामला जो है ये ठीक नहीं है, इस तरह की एस्केलेशन होना, इसको मामले को सुलझना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। तो पाकिस्तान को इस हवाले से भी केयरफुल होना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है उधर कोई एक्टिविटी ना हो, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी की मज़ीद कार्रवाइयाँ ना हो। अगर ऐसी होती हैं तो मैं समझता हूँ कि अब प्रॉक्सी वार का जवाब इंडिया के अंदर, देखिए आपने कुछ भी नहीं किया और इंडिया ने ना सिर्फ प्रॉक्सी वार करके पाकिस्तान के 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर जितना नुकसान हमारा वो $150 बिलियन का हमारा उससे भी ज़्यादा का नुकसान है, और फिर यह है कि आज इंडिया उस तरफ से भी फिर अटैक कर रहा है। तो इस प्रॉक्सी वार का जवाब आप इनको नागालैंड में, असम में, मणिपुरा में, खालिस्तान की शक्ल में ये मिलना चाहिए। हर फिर मुल्क को राइट है, अगर उनको सारा राइट है तो हमें भी सारा राइट है। और ऐसा सब ये भी कहा जा रहा है ना कि अगर हालात नॉर्मल नहीं होते तो एटमी जंग भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि कौम के अंदर एक किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। वो तो जज्बा ईमानी से बड़ी पाकिस्तान है। वो कहते हैं जंग होती है तो हो जाए। मैं पिछले 1-2.5 से ज़्यादा का अरसा हो गया, पाकिस्तानी तो इस धमाकों के आदी हो चुके हैं जो इंडिया की दहशतगर्दी की वजह से यहाँ हो रहे हैं। मैंने कह रहा हूँ 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। वो मिसाइल की शक्ल में आके कोई बम की आवाज़ आए और लोगों की चीथड़े उड़ें, या कोई खुद कुछ बम्बार आए, पाकिस्तानी तो इसके आदी हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज तो ऑलरेडी इस वॉर को लड़ रही है, इसलिए हमारी तरफ तो कोई खौफ है नहीं। दूसरी बात है, मुसलमान है, शहादत पर खुशी मनाई जाती है, कोई खौफ नहीं है पाकिस्तानियों को, ना पाकिस्तानी फ़ौज के जो जितने भी हमारे जवान हैं, सपूत हैं, और ना ही पाकिस्तानी कौम को। वो सीसा पिलाई दीवार की तरह पीछे खड़ी है इस फ़ौज के साथ, ख़ास तौर पर जब मसला काफरों को आ जाए, मुशरिकों का आ जाए, और ख़ास तौर पर जब ये नज़र आ रहा हो कि ग़ज़वा हिंद शुरू होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये ग़ज़वा हिंद की भी एक इब्तिदा है और थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी एक इब्तिदा है। अगर ये चीज़ें नहीं रुकती, एस्केलेट करती हैं, तो अब यानी अजीब सी बात है
कि यहाँ वो अटैक करते हैं आकर और फिर कहते हैं चीज़ें एस्केलेट ना हो। चीज़ें तो एस्केलेट होंगी, उनकी सोच से भी ज़्यादा एस्केलेट होनी चाहिए, ताकि उनकी आने वाली नस्लों को भी पता चले कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखना। अब पाकिस्तान को रेस्ट्रेंट का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को अगर लगता है कि किसी जगह से पाकिस्तान पर अटैक आ सकता है तो पाकिस्तान को प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना चाहिए, वहाँ उससे पहले जाके। हाँ, ये ज़रूर है, मैं एक बात करूँगा कि जो आलमी कवानीन है पाकिस्तान के अंदर, हम मुसलमान हैं, आम लोगों को वहाँ टारगेट ना किया जाए। इंडिया की मेजॉरिटी जो इंडियन अवाम वो नहीं पाकिस्तान से लड़ना चाहती। ये तो एक जंगी जुनून में मुब्तला एक पागलपन के एक लीडरशिप है जो जिसको अंदर में मोदी और चंद लोग हैं जो फैसले करके इंडियन कौम की पूरी जो है जानों को भी उन्होंने स्टेक पे लगाया हुआ है, और पूरी अमन की जो सूरत हाल है उसको जो आप समझे कि एक दीवार के साथ लगा दिया। तो ये लोग जो हैं ये ताकत की ज़बान समझते हैं, आपको उन्हें ताकत की ज़बान से बात करनी पड़ेगी। अगर वो गुफ्तगू की ज़बान से बात समझते होते तो फिर जो आपको पता है कि ये जो कल हुआ है आपका सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास, उसके अंदर फैसला कर लेते, यानी एक दिन पहले उससे, तो उसके अंदर बैठ के भी आप टेबल टॉक कर सकते थे। आप तो कोई टेबल टॉक कर ही नहीं रहे, आप तो यानी आप अग्रेशन कर रहे हैं, आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि दहशतगर्दों को जहाँ उनके अड्डे हैं वहाँ मारा जाए जाके। तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो इंडियन फोर्सेस कर रही हैं, इंडियन फौज कर रही है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी आप टेबल टॉक नहीं करते तो फिर क्या समझा जाए कि आप आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, आप हटदर्मी का मुजाहरा भी करते हैं, आप मानते भी नहीं हैं, आप सिर्फ जंग ही चाहते हैं। देखें, वो ताकत के नशे में है, उनको गलत फहमी है, और आज मेरा ख्याल है काफ़ी गलत फहमी उनकी दूर होगी। वो असल में इसराइल को कॉपी कर रहे हैं, जैसे वो करते हैं ना, जहाँ उनका दिल चाहे जाके अटैक करते हैं, या अमेरिकन को फॉलो कर रहे हैं। वो ये समझ लें कि वो इस खित्ते के थानेदार है, वो जो चाहेंगे कर लेंगे। तो आप ये समझ लें कि वो ना तो खित्ते के थानेदार हैं, थानेदार तो ना सही, वो तो आम से शायद सफाई भी नहीं है, और उनको गलत फहमी हुई है। पाकिस्तान उनकी दुर्गत भी बनाएगा, पाकिस्तान उनके दिमाग को भी दुरुस्त कर देगा, पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है। और दूसरी बात, मैंने फिर आपसे कहा कि ये सारा का सारा ताना बाना मुझे लग रहा है कि ये जो आपका ग्रेटर इसराइल का एक सिलसिला चला हुआ है, जिसमें अगर अमेरिकन एक तरफ तो आपको यानी से कंडेम भी करते हैं, शर्मनाक भी कहते हैं, और फिर इंडिया का बिहाइंड द सीन भी साथ भी वो देते हैं। ये बात हमें माननी पड़ेगी, वो पीछे भी उनके खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट भी है। और वो इंडिया का किसी के इशारे पे अगर कहें कि इंडिया ने किया तो डेफिनेटली इन्हीं कुव्वतों के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ तो आप फिर आप हजीमत उठाएं और रोज़ वो आप पर अटैक करें, या फिर आप ऐसा जवाब दें कि एक दफ़ा उन्हें पता हो कि अगला किया तो अटैक, तो फिर इसका जवाब उससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जिस लाइन पर चल पड़ा है, जो कि इसराइल की लाइन पर वो समझ रहा है कि हम चल पड़ेंगे, ये पाकिस्तान है, एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान को आइडेंटिफाई करने चाहिए उनके टारगेट्स, और मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पर वो टारगेट्स आइडेंटिफाई हैं। और बगलेहार डैम हो या कोई और डैम हो, एक तो यह है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है वो पानी को रोक सकें, वो थोड़ा सा ड्रामा करें। लेकिन मेरा ख्याल है ये वक्त है, एक तो पाकिस्तान जो है मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करने के लिए अपनी फोर्सेस को अंदर दाखिल करे, ठीक है ना, वहाँ पाकिस्तान की बहुत बेहतर पोजीशन है। और अगर आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं करा सकते तो मैक्सिमम इलाके इनसे छीन लें, ठीक है ना, और इनको जवाब दें इस तरह कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ गोल्डन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है आपको ये, बल्कि कल रात ही पाकिस्तान की फोर्सेस को वहाँ दाखिल हो जाना चाहिए था। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है कि अभी भी मौका है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अब अपनी पॉलिसी अग्रेसिव बनाए, अग्रेसिव रेस्ट्रेंट का मुजाहरा। आपने जितना भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, आपने जितनी भी अमन की कोशिशों को मौका दिया कि जो है वो आगे आएँ और कोई कामयाबी मिल जाए, वो कामयाबी नहीं हो सकी। ऐसे सब इंडिया अपनी हटदर्मी पे रहा है ना। सिचुएशन में जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं उनका किरदार क्या होना चाहिए, और क्या वो अच्छा किरदार या जो उनका किरदार है वो अदा कर रही है, जंग होती है या ना, वो उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो जारी कर देना। मैं आप ये समझे ना, अगर कि जंग हो रही है, अमेरिका आके आपको बचाएगा या रूस आके आपको बचाएगा, वो सालसी का किरदार तो अदा कर सकते हैं। सालसी का किरदार तब होगा जब इंडिया मानेगा। इंडिया तो मान नहीं ना रहा, वो तो कह रहे हैं हम सालसी कराने को तैयार हैं, कई ममालिक ने कहा है। जब एक मुल्क हटदर्मी पे पड़ा हुआ है, पहली बात यह है कि आपको बचाने किसी ने नहीं आना, जंग आपने अपनी खुद लड़नी है। हाँ, ये हो जाता है किसी को असला मिल जाता है, कुछ को अखलाकी सपोर्ट मिल जाती है। आप ये बैठे कि बैनुल अक़वामी कुव्वतें अगर ऐसी कुव्वतें हैं कि जनाब पाकिस्तान लड़ेगा, इंडिया लड़ेगा, तो आगे वो दोनों को छुड़ा देंगे, बीच में आके जी या पाकिस्तान को रोक लेंगे या इंडिया को रोक लें, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कर सकते होते तो आज इसराइल ये सब कुछ कर रहा होता।
ऐसा होता तो ये शाम, लबनान, ये सारे जो ममालिक हैं इनका ये हाल होता। जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं वो भी मुसलमानों के खिलाफ हैं। हमें नहीं नज़र आ रहा क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ जो बर्बादी है उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, पूरी इसराइल की इन्वॉल्वमेंट है, भारत की सारी इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आती है। अभी जो हमास के साथ जो कुछ हुआ है वहाँ पर जो असला इसराइल चला रहा है, वहाँ ये खबरें हैं कि इंडिया वहाँ पर भी पहुँचा हुआ था, उनका असला भी वहाँ पर था, उनकी फ़ौज भी वहाँ पर लड़ रही है मुसलमानों के खिलाफ। तो आप ये समझ लें कि रुए ज़मीन पर जो मुसलमान हैं ना उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और उसमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। हमें किसी ने आगे बैनुल-अक़वामी ने नहीं बचाना। सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी कुव्वतें कौन सी हैं? आपकी यानी आपकी सिक्योरिटी काउंसिल थी, तो आप वहाँ पे चले गए, आपने कर लिया, क्या निकला कुछ? अब ऐसे सब अगर किसी भी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने आके नहीं बचाना तो फिर वो ये तवक्को कैसे कर सकते हैं? अगर कोई जंग छिड़ती है और वो एटमी जंग होती है तो फिर उनका बचाव कैसे मुमकिन है? अभी कल आपने इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बताया कि ये जंग सिर्फ महदूद नहीं रहेगी। तो बिल्कुल नहीं रहेगी ना महदूद। तो फिर वो देखा जाएगा फिर जंग के अंदर तबाही कहाँ तक जाती है। जंगों में तो तबाही होती है ना, उसमें विन विन पोजीशन हो ना हो, तबाही तो एक सर्टन पोजीशन है ना, तो होगी तो फिर उन्हें समझ आना चाहिए ना। वो फिर इंडिया के ऊपर दबाव डालें, उन्होंने नहीं डाला, सारे अब इससे अपना दामन बचा रहे हैं और वो सालसी की पेशकश कर रहे हैं। अब सालसी की पेशकश में क्या इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता रहे और पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहे? ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान ने अपनी लड़ाई इंडिया से खुद लड़नी है। अब भूल जाए आपके पीछे कौन आएगा। आप अल्लाह के फजल से आप एकेडमी कुव्वत हैं, आपके पास हथियार हैं, एक मजबूत फौज है और एक पीछे खड़े होने वाली 25 करोड़ आवाम खड़ी है आपके पीछे। और अल्लाह के फजल से इतना को आसान काम नहीं है कि इंडिया आएगा और आपको हड़प कर लेगा। हम तो बड़े डीप इनसाइड जाके उनको मार मार के उनका हाल बुरा कर देंगे। हम घुस के मार के वहाँ बैठ जाएंगे। तो बात यह है कि ये कुछ जज्बाती बातें मैं नहीं कर रहा। पाकिस्तान यहाँ तो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करके, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जी जंग बुरी है, ठीक है जंग बुरी है जी, उससे तबाही होती है, लेकिन मुझे बताएं कि अमेरिका ने पिछली 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा जंगें तो अमेरिका ने की हैं, तो क्या वो बर्बाद हो गया? रूस ने जंगें की हैं, ब्रिटेन ने जंगें की हैं, आपका इस वक्त इसराइल जंगों के, जिन्होंने जंगी पॉलिसी अपनाई है उनकी इकॉनमियाँ बेहतर हुई हैं, हम तो ये देख रहे हैं। तो बात यह है कि जो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, यानी जिन्होंने अपनी फ़ौज नहीं बनाई, जिन्होंने अपनी इकॉनमी को बेहतर नहीं किया, वो बर्बाद हो जाते हैं। और फिर बात यह है कि वो मुसलमान जो है ना वो नहीं डरता शहादत से। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुम शहादत से डरते हो, यानी इसको मफहूम बता रहा हूँ, तो क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? घरों में नहीं आनी मौत? तो किस चीज़ का डर है आपको? आप अपने दीन के लिए, आप अपनी इज्जत के लिए, आप अपने मुल्क के लिए आपको जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो आपको देनी पड़ेगी। नहीं तो फिर मैंने आपसे कहा कि गज़ा में लगी हुई आग जो ग्रेटर इसराइल की शक्ल में वो पूरे रीजन में फैल रही है, मैं आपसे काफ़ी रोज़ से कह रहा हूँ और आपको पता है कितने प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, ये हर घर हर दिल्ली इस पर आएगी। तो पाकिस्तान के अंदर वो जंग जो है ये गज़ा की जंग है, आप ये समझ लें। जो इंडिया वाया आपके मुरीद के तक पहुँची हुई है, कितनी दूर है हमसे मुरीद के? मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, ये वही जंग है भाई। तो आपको आज उस जंग से निकलने के लिए जो उनका स्टूज बना हुआ इसराइल का वो भारत है। आप उनको जब तक एक थप्पड़ के जवाब में 2 घोंसे नहीं मारेंगे वो बाज नहीं आएंगे। सही। ऐसा सब अब भारत ने सफ़ेद झंडा लहरा के अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। हर जारहियत के बाद या कार्रवाई के बाद इतनी हजीमत उठाना पड़ती है, उसके बाद भी हट दर्मी क्यों दिखाई जाती है? देखिए अब होता ये है कि ये लोग जब इनको मार पड़ती है तो फिर ये चलते हैं बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के पीछे कि जनाब हमें बचाओ, तो पहले ही हरकत कर लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान जब इसका वजूद आया तो उस वक़्त कश्मीर के ऊपर जब जंग हुई और पाकिस्तानी फोर्सेस ने उस वक़्त के जो लोग थे उस तरफ जब जंग लड़ते हुए आगे चले गए, तो सबसे पहले नेहरू साहब चले गए सिक्योरिटी काउंसिल, कश्मीर का इशू लेके फौरी तरफ भागे। जब उन्हें पता यानी लगा और नज़र आ गया कि अब हमें ये शिकस्त होगी, तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि जंगबंदी की जाए। तो ये इसी तरह करेंगे, जब इन्हें मार पड़ेगी तो ये भागे भागे जाएंगे, उस वक़्त ये बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को कहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क़यादत को, पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत हो, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अब आपको अग्रेसिव पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, नॉट डिफेंसिव, नॉट रेस्ट्रेंट। अब आपको डीप इनसाइड दिल्ली हो, कोलकाता हो, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की जा रही है इंडियन आर्मी की शक्ल में, उन कैंप्स को, उनके फौजी अड्डों को आपको वहां जाके टारगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको अग्रेसिव पॉलिसी जो है वो अपनानी पड़ेगी और पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। फिलवक्त मुझे और एहसन ज़िया साहब को दे इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम अल्लाह ने के बाद।